भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी शाखा पटेरा के कार्यकर्ताओं ने 3 पेटी अवैध शराब पकड़ी। जब अवैध शराब की सूचना थाना प्रभारी को दी गई तब थाना प्रभारी ने फोन पर ही स्पष्ट कार्रवाई करने से मना कर दिया गया। तब कार्यकर्ताओं के द्वारा अवैध शराब को थाने तक पहुंचाया गया। थाना में जब अवैध शराब को पहुंचाया गया, थाना प्रभारी से बात की गई कि अवैध शराब आपके थाने पर आ चुकी है, आप अब आरोपियों पर कार्रवाई कीजिए। तब थाना प्रभारी ने एसपी का आदेश बताते हुए अवैध शराब पर कार्रवाई न करने का बहाना बनाया। तब भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं को इस रवैये से पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी किया। तो भगवती मानव कल्याण संगठन का करीब 1 घंटा धरना प्रदर्शन थाने में चलता रहा। तब जाकर के थाना प्रभारी के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। हम आपको बता दें, भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता जो लगातार अवैध शराब की मुहिम को छेड़े हुए हैं। दमोह जिले में अवैध कारोबार को रोकने में सर्वप्रथम संगठन ने अपनी पहचान बना चुकी है। हम आपको बता दें, भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार अवैध शराब की धरपकड़ कर रहा है। आप लोग 1 घंटे तक धरने पर बैठे, अब क्या कुछ है, कार्रवाई हुई है, धरना समाप्त होगा, बताएं। 1 घंटे बैठने के बाद यहाँ पर कार्रवाई की गई है। जैसे हम लोग कार्रवाई चाहते थे वैसी कार्रवाई की गई, जब्ती बनवाई है और आवेदन दिया है। जांच के बाद उन्होंने कहा कि हम पक्की एफआईआर भी करके आपको जो जुर्म है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करके एफआईआर भी देंगे आपको। अगर कार्रवाई ना होती तब आप लोग धरने पर बैठे रहते क्या? बिल्कुल अनिश्चितकालीन के धरना था ये तो। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग अनिश्चितकाल के लिए बैठेंगे। पुलिस किस प्रकार का व्यवहार कर रही है, इसमें क्या कहना है? आगे किस प्रकार का धरना होगा, कहीं भी कार्रवाई नहीं होगी तब? निश्चित ही पुलिस का ये व्यवहार बड़े दुख की बात है कि हम लोग पुलिस का सहयोग करते हैं, पुलिस हमारे साथ ये व्यवहार करती है और अगर इसी तरह का व्यवहार हमारे साथ होता रहा तो पूरे दमोह जिले में बहुत बड़ा धरना होगा। प्रदेश भर से लोग वहां पर आएंगे। एसपी महोदय के खिलाफ धरना होगा, क्योंकि हर बार यही कहा जाता है कि एसपी साहब का आदेश हम कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या नाम बहुत है आपका? सुजान सिंह, जिला अध्यक्ष भगवती मानव करने के लिए थे यहाँ पे। अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो हम लोग निश्चित ही धरने के लिए थे, रुके थे सब। समय क्या हुआ है? समय कितने बज रहे होंगे? 12:30 का समय हुआ है। ये समय लोगों का आराम करने का, और आप लोग यहाँ थाने में विराजे हुए हैं। हम लोग समाज सेवा के लिए हम दिन रात एक लक्ष्य कर समाज देंगे। सेवा का, उसी में हम लोग लगे हैं। जब तक ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, जगह जगह जो अवैध शराब बिक रही है, शासन का हम लोग सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो आज शासन पुलिस वाले कुछ समझ ही नहीं रहे। आज जो उन लोगों ने हमारे भाइयों के साथ किया है बिल्कुल गलत है। लेकिन जो कार्रवाई उनको पहले करनी थी वो रुक के की। अगर पहले कर लेती तो शायद इतना परेशान बहनों को भी नहीं होना पड़ता। और मैं उनसे मांग करना चाहती हूँ कि हमारे गुरु भाइयों को परेशान ना किया जाए, क्योंकि हम लोग शासन का ही सहयोग कर रहे हैं। जो जगह जगह वह शराब बिक रही है, समाज का जो नुकसान हो रहा है, उससे सबके बच्चों को भी नशे से जो अपराधी बन रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन आपने देखा होगा, चाहे दिन हो चाहे रात अवैध शराब पकड़ता है। तो ये जगने की क्या बात है, हम लोग तो जगकर भी शराब पकड़ते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। भगवती मानव कल्याण संगठन 24 घंटे, जैसे हमारे परम पूज्य परमहंस योगराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा है कि हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता सजग प्रहरी की तरह जीवन जीता है। चाहे रात हो चाहे दिन हो, हम लोग अवैध शराब पकड़ेंगे, चाहे पटेरा थाना हो चाहे कहीं भी हो। अगर इस प्रकार की वारदात होती है तो हम लोग धरने में रात और दिन जागकर भी धरना करेंगे। क्या नाम? भाई साहब, क्या है, हम लोगों ने अवैध शराब की घेराबंदी कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस नहीं पहुंची, लेकिन हम लोग शराब माफिया थे जो शराब ले जा रहे थे वो पुलिस के द्वारा भगाए गए। हम लोग शराब लेकर के जब इधर आए तो यहाँ कहा गया तुम लोग शराब क्यों पकड़ रहे? मैंने भैया हम नहीं पकड़ रहे, हम तो चोरी के सामान की सूचना आपको दे रहे और कायमी करना आपका काम। बोले शराब यहाँ से ले जाइए। अपराधियों जैसा सलूट किया गया, धक्का दिया गया और कहा गया तुम जाओ जहाँ भी, तुम एसपी नहीं कलेक्टर को भी कहे आओ। ये सलूट किया। हम लोग अपराध रोकने का कार्य कर रहे हैं, रातों रात जागृत करके
और चोरी के सामान की सूचना पुलिस प्रशासन को दे करके पुलिस के हवाले कर रही है, लेकिन पुलिस कायमी करके हीला हवाली कर रही है। कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि पुलिस जो शराब माफिया हैं इनके टुकड़ों में पुलिस प्रशासन पड़ रही है। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। आज दमोह में एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिससे मैं लौट रहा था दमोह से। तभी मैंने देखा कि शराब की खेप ले जाते दो शराब माफिया, उनका मैंने पीछा किया तो वो गांव में घुस गए भवनपुरा में, जहां कम से कम 20-25 लोग वहां पे थे, जहां दारू शराब पटक के वो भाग गए। मैं उनका गाड़ी नंबर जानता हूं, उनके नाम उनको पहचानता हूं। मैंने यहाँ थाने प्रभारी को, हमारे जमुना पटेल हैं जो, उनने उनको सूचना दी थाने प्रभारी को, तो उनने थाने फोन से बोल दी कि शराब पर आपकी हम कार्रवाई नहीं करेंगे, तुम लोगों से बोला है कि शराब की कार्रवाई नहीं करेंगे, क्यों पकड़ लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने कहा हम लोग साहब वहीं थाने लेके आ रहे, तो हम लोग थाने लेके आए। तो यहाँ पे जब टीआई साहब को मैंने बताई कि सर ऐसी ऐसी घटना है, तो टीआई साहब भड़क के बिल्कुल उचट गए, जैसे करंट लगता है वैसे उचट गए। कहने लगे तुम लोगों ने क्यों शराब पकड़ी है और क्यों तुम लोगों से बार बार रोका गया है कि तुम लोग शराब नहीं पकड़ना, और तुम लोगों के ऊपर अब हम मुकदमा कायम करेंगे, क्योंकि इनने मेरे ऊपर कई मुकदमे झूठे अपराध बनाए हैं, झूठे मुकदमा कायम किए हैं और 110 की कार्रवाई करी, जिला बदल की कार्रवाई करी उन शराब माफियों के टुकड़ों पे खा के। अब मैंने जब यहाँ पूरी घटना की वीडियो बनाई और पूरी वीडियो मेरे साक्षी हैं और गारी गल्ला दी, धक्का मुक्का करी है टीआई साहब ने। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक टीआई सस्पेंड न हो, एसपी महोदय से बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि टीआई साहब को सस्पेंड किया जाए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी यदि हमारे देश में और हमारे क्षेत्र में हैं तो कभी शांति की कामना कैसे कर पाएंगे। आज देखो पूरे गांव में अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रही, ऐसा कोई गांव नहीं है 1-1 किलोमीटर पे शराब बिक रही। और कई बार सूचना दी है फिर भी कहने लगते, अब जब इसका वीडियो है कि मैं शराब पे कार्रवाई नहीं करूंगा, तो अब इससे बड़ा क्या उदाहरण है। तो मैं बिल्कुल मांग करता हूं और पूरे बुद्धिजीवी लोगों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट नीतिवारों के बिल्कुल खिलाफ न होगी और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जय माता। सस्पेंड करो, सस्पेंड करो।